के जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट, आफ्टर दैट मोशन इन ए वर्टिकल सर्कल, फिर उसके एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जो बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट है, कितना बेंड किया जाए साइकिल को जब तक वो ना गिरे, वो एंगल के बारे में बात करेंगे। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। तो है क्या, व्हेन ए साइक्लिस्ट टेक्स ए टर्न he also requires some centripetal force. If he keeps himself vertical while turning, his weight is balanced by the normal reaction. देखिए शाबाश किस टाइप से, फॉर एग्जाम्पल ये लेवल कर्व्ड रोड है, ठीक है। यहाँ दो कंपोनेंट लिए हुए हैं, एक्स डायरेक्शन में और एक वाई में। अब जब टर्न करेगा, यहाँ बैंड की होगी साइकिल, तो साइकिलिस्ट का जो साइकिल का जो टायर है उसको हम यहाँ बना रहे हैं, शेप दे रहे हैं। यहाँ पर जो होगा सेंटर ऑफ मास, जहाँ पूरी बॉडी का सेंटर ऑफ मास मीन्स मास कंसंट्रेट होगा, दैट इज पॉइंट सी मीन्स सेंटर ऑफ मास। ओके, एंगल जो बनेगा बेटा इसी के साथ बनेगा, क्योंकि पहले तो सीधी आ रही थी साइकिल, उसी से बेंड होगी ना, तो एंगल इसी से बनेगा, प्रोजेक्शन जो होगी। दो कम यहाँ वेट होगा m इंटू जी, यहाँ इसके कंपोनेंट ब्रेक होंगे, ए कंपोनेंट ये कंपोनेंट ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी क्या हुआ थीटा, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा ही नॉर्मली होती है। साइक्लिस्ट जो है आर का कंपोनेंट आर कोस थीटा, दैट इज आर साइन थीटा, ठीक है। एम क्या है, मास ऑफ साइक्लिस्ट, वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ साइकिल, आर क्या है, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। तो ये सब चीजें हमने यहाँ कंसीडर की। तो आइए इसे बस देखते हैं यहाँ कौन किसको बैलेंस किए हुए। नंबर 1 तो आर कोस थीटा बैलेंस है एम जी से, ठीक है, इन ए वर्टिकल डायरेक्शन। और इन ए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जो आर साइन थीटा जो कंपोनेंट है नॉर्मल रिएक्शन का, उसको बैलेंस किए हुए कौन, सेंट्रीपिटल फोर्स जो सेंटर की तरफ लगे हुए। तो आइए से बस करते हैं इसके बारे में कंप्लीट। आपको जो लिखना है, रिजॉल्विंग द कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल जो रिएक्शन दिख रही है बेटा, इसके कंपोनेंट आपको क्या करने हैं, रिजोल्व करने हैं। नंबर 1 आर कोस थीटा, आर कोस थीटा इन वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन, इन वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन। नंबर 2 आर साइन थीटा इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन टुवर्ड्स द कर्वेचर, ठीक है। जहां पर मूवमेंट होगी, जहां मूव होगा कर्वेचर की तरफ, रोड की तरफ, उस टाइप उस डायरेक्शन में क्या, आर साइन थीटा। नाउ अब यहां से देखेंगे इसे बस, इन हॉरिजॉन्टल इन वर्टिकल डायरेक्शन। अब आर कोस थीटा बैलेंस किए हुए बेटा किसको, वेट को, m इंटू जी। नंबर 2 आर साइन थीटा है, दैट इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, मीन सेंटीमीटर फोर्स लगा हुआ है। नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन 2/1, सेकेंड इक्वेशन जो आप देख पा रहे हो यहाँ पर, उसको हमने डिवाइड किया बाई 1 से। तो आर साइन थीटा डिवाइडेड बाई में आर कोस थीटा, दैट इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर इंटू एम इंटू जी। आर से आर कैंसिल, एम से एम कैंसिल, तो साइन बाई कोस क्या होता है, टेंजेंट थीटा, दैट इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर इंटू जी। तो ये बेटा वो हुआ टेंजेंट थीटा। तो थीटा जितना स्मॉल होगा, मीन्स थीटा की वैल्यू स्मॉल होगी, उस तरह ही सेफ रहेगा, सेफ टर्निंग के लिए थीटा मस्ट बी स्मॉल। ओके, थीटा स्मॉल होने के लिए वेलोसिटी कम होनी चाहिए, रेडियस जो कर्वेचर का वो ज्यादा हो, जितना ज्यादा कर्वेचर होगा उतना ही सेफ टर्न होगा, ठीक है। तो ये सभी पैरामीटर दे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल मींस एक चीज बढ़ेगी दूसरी कम। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ बेटा, फॉर सेफ टर्निंग एंगल थीटा मस्ट बी स्मॉल। तो जितना कम टर्न होगा तो यहाँ पर क्या होगा, थीटा स्मॉल कब हो सकता है, थीटा स्मॉल, मैं ये ऐसे लिख रहा हूँ एरो से। तो नंबर 1 जो है बेटा, वेलोसिटी मस्ट बी स्मॉल, ठीक है। नंबर 2 आर मस्ट बी लार्ज, आर जितना रेडियस ऑफ कर्वेचर जितना ज्यादा होगा तो थीटा उतना ही कम होगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जी की वैल्यू फिक्स है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये इसका फॉर्मूला था, कोई भी न्यूमेरिकल आप इससे सोल्व कर सकते हो। अब हम बात करते हैं मोशन इन वर्टिकल सर्कल, किस पॉइंट पर जो है टेंशन मैक्सिमम होगी, कहाँ मिनिमम होगी, कहाँ इन बिटवीन होगी, कहाँ वेलोसिटी होगी। हर एक पॉइंट पर उस सर्कल के अंदर हर एक पॉइंट पर हम वेलोसिटी और टेंशन बता सकते हैं एक सिंपल से लॉजिक के साथ। आइए से अब स्टार्ट करते हैं मोशन इन ए वर्टिकल सर्कल। तो देखिए शाबाश, मोशन इन ए वर्टिकल सर्कल में क्या पढ़ेंगे,
देखिए सिलेबस मोशन इन ए वर्टिकल सर्कल, मोशन इन ए वर्टिकल सर्कल। तो ये कोई वर्टिकल सर्कल हमने इस टाइप से बनाया, ठीक है। इसके अंदर क्या करना बेटा, आपको 3 ही पॉइंट की स्टडी करनी है। ये सेंट्रल पॉइंट है, रेडियस आर है स्मॉल आर, यहाँ ये पॉइंट है, एक तो बिल्कुल लो पॉइंट है, ठीक है। यहाँ वेलोसिटी जो होगी दैट इज वेलोसिटी एट लो पॉइंट, ठीक है। एक पॉइंट हमने यहाँ इस पॉइंट पर निकालना है, वेलोसिटी एट, इसको बोल सकते हो बेटा मीन मीडियम, ठीक है, लो मीडियम, और एक ये बिल्कुल टॉप है जो वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट। तो इन 3 पॉइंट पर हमें क्या निकालनी, वेलोसिटी निकालनी, टेंशन निकालनी। सपोज यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट इससे बंधा हुआ है, ठीक है, फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग से, इसका मास है बेटा m, ओके। और ये इस सर्कल में इस टाइप से रोटेट कर, तो एंगुलर मोमेंटम इसका चेंज हो रहा है, एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल इसकी पोजीशन एट एनी पॉइंट P, यहाँ से हम सभी केसेस के डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये कोई एंगल थीटा है। अब ध्यान से समझना बेटा, एक केस ही समझना, एक इक्वेशन से सारा सब काम हो जाएगा, ओके। तो यहाँ जो P है, अब इसके कंपोनेंट रिजोल्व होंगे बेटा, ठीक है। जो P पॉइंट पर आप देख रहे हो, टेंशन हमेशा आउटवर्ड होती है, दो परपेंडिकुलर बिल्कुल, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा होगा, ठीक है, बिल्कुल सेम, दैट इज mg cos थीटा। mg का कंपोनेंट है और ये mg का साइन कंपोनेंट है, mg साइन थीटा। अब इस P पॉइंट पर बात करते हैं बेटा, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड एट पॉइंट P, नेसेसरी centripetal force required at point P, P पॉइंट पर जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स है टुवर्ड द सेंटर mv स्क्वायर बाय r। अब क्या करना बेटा, आपको जो कंपोनेंट इसके हैं, क्या क्या फोर्सेस हैं यहाँ पर, एक तो टेंशन एक फोर्स है, ठीक है, एक्टिंग अवे फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से अवे। नंबर 2 वेट है mg, जिसके कंपोनेंट हमने रिजोल्व किए हुए हैं। तो यहाँ जो इसकी mv स्क्वायर बाई आर की डायरेक्शन में वो पॉजिटिव लिखना है, और जो दूसरी डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट आप देख पा रहे हो mg साइन थीटा, इसको नेगेटिव लिखना है, ठीक है। साइन का यहाँ इसके अंदर कोई रोल नहीं है, क्या लिखना है, mg cos थीटा, इक्वेशन नंबर 1। अब मुझे बताओ शहबाज, टेंशन का फॉर्मूला क्या है, इसको इस साइड लिख देंगे, तो mv स्क्वायर बाई आर प्लस mg cos थीटा। तो टेंशन मैक्सिमम क्या हो सकती है, मिनिमम क्या हो सकती है, बताएं शहबाज। जब थीटा फॉर एग्जांपल 0 है तो ये पॉजिटिव रिजल्ट होगा बेटा, टेंशन क्या होगी उस केस में, मैक्सिमम। जब थीटा 90 डिग्री है तो कोस 90 क्या होता है, 0। तो यहाँ पर देखें शहबाज, टेंशन के जो 3 केसेस हैं, जब एंगल थीटा 0 है तो कोस 0 क्या होगी, 1। तो टेंशन क्या होगी यहाँ इस केस में, दिस प्लस दिस मीन्स टेंशन क्या होगी, मैक्सिमम, ठीक है। जब थीटा यहाँ 90 डिग्री हो जाएगा तो cos 90, टेंशन कहीं ना कहीं इन बिटवीन रहेगी मैक्सिमम और मिनिमम की। जब यहाँ 180 डिग्री हो जाएगा तो माइनस हो जाएगी, तो टेंशन क्या होगी यहाँ पर, कुछ ना कुछ इसमें से कम हो रहा है, मीन्स टेंशन क्या हो जाएगी, मीडियम। तो इन सभी केसेस के बारे में बात करनी है। और एक चीज ये आपको याद रखनी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का हम यहाँ यूज करेंगे, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। आइए से अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एट पॉइंट P हमने बात की। अब इस केस में है क्या, द बॉडी will move in the circle only if t minimum must be greater than equal to 0। अगर ऐसा नहीं होता तो बेटा कंप्लीट पाथ नहीं होगा, उसका रोटेशन नहीं होगा। अब टी मिनिमम है क्या, टेंशन मिनिमम है क्या, हाईएस्ट पॉइंट पर जो आप देख पा रहे हो यहाँ पर, तो यहाँ हम पुट करेंगे टी मिनिमम। फॉर्मूला क्या है, सेम यही, यहाँ थीटा 0 है, यहाँ थीटा 90 डिग्री है, यहाँ थीटा 180 डिग्री है। तो 180 डिग्री पे पुट करते हैं बेटा इस इक्वेशन को, ये जो रिजल्ट है इक्वेशन नंबर 2। तो पुट किया बेटा, टी की वैल्यू क्या है, mv स्क्वायर बाई आर, ठीक है, प्लस mg cos 180 कितना होगा, -1। तो मैं इसको -1 यहाँ लिख रहा हूँ, m इंटू जी दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये क्या हुआ, mv स्क्वायर बाई आर दैट इज इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू m इंटू जी, m से m कैंसिल, तो v स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू r इंटू जी। तो वेलोसिटी कितनी है बेटा, अंडर द रूट r इंटू जी। तो ये वेलोसिटी की वैल्यू आ चुकी है इस पॉइंट पर कितनी, अंडर द रूट
आर इंटू जी। अगर वेलोसिटी से ज्यादा होगी या इक्वल होगी तभी वो बॉडी मूव करेगी, अदरवाइज मूव नहीं करेगी। अब इस पॉइंट पर हमने वेलोसिटी निकाल ली, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी इस पॉइंट पर, अगर मैं बात करूं पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, एम इंटू जी इंटू एच होती है। आर और आर कितना हुआ 2r, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होती है। तो अब किसी पॉइंट पर अब हम निकालते हैं वेलोसिटी एट दिस पॉइंट, वी एल की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए शाबाश, एक इसी चीज का हम यूज करके हर एक पॉइंट पर एट एवरी पॉइंट ऑन दिस सर्कल वी कैन फाइंड आउट वेलोसिटी एंड टेंशन। तो देखिए शाबाश, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी का कंजर्वेशन क्या कहता है, एनर्जी एट एवरी पॉइंट रिमेन सेम। तो अपर पॉइंट पे काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, किस पॉइंट पर, एच पर, और लोअर पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होंगी। काइनेटिक एनर्जी है कितनी, हाफ एम वी स्क्वायर, वी स्क्वायर कितना अंडर द रूट आर जी मीन्स आर इंटू जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, पुट करते हैं इसे बस, एम इंटू जी इंटू 2r, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पर क्या होगी, हाफ एम वी एल स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी 0 क्योंकि कोई हाइट यहाँ पर नहीं है। ओके, तो 1/2 कॉमन लिया तो यहाँ 2 आ जाएगा, ठीक है। 1/2 हट जाएगा तो 2 कितना हो गया, ये 4 हो गया, 2 पहले ही है, ठीक है। एलसीएम लेना 2 का, कुछ नहीं, देखो मैंने 2 हटा दिया, अब यहाँ 2 आ जाएगा, ठीक है। ये भी 2 हट गया यहाँ पर, तो कितना आया 4 + 1 5 m इंटू आर इंटू जी इज इक्वल टू एम इंटू वी एल का स्क्वायर। एम से एम कैंसिल, तो वी एल की वैल्यू यहाँ पर क्या आई, अंडर द रूट 5r/g, ठीक है। तो वेलोसिटी जो है एट लोअर पॉइंट दैट इज मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 5r/g। अगर इससे ज्यादा होते तभी या इक्वल होते तभी कोई मूवमेंट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अंडर द रूट 5 इंटू आर इंटू जी। तो वेलोसिटी एट दिस पॉइंट निकाल लिया, वेलोसिटी एट दिस पॉइंट भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। उससे पहले एक बार हम टेंशन निकाल लेते हैं, टेंशन क्या होगी इस पॉइंट पे, ठीक है। तो टेंशन का फॉर्मूला क्या था बताना चाहिए बस, टेंशन इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है, प्लस एम जी कोस थीटा। किस पॉइंट पर निकालने, वो पॉइंट साथ में लिख लेंगे, एल पॉइंट पर निकालने, ठीक है। टी एल, वी कितना है इस पर 5r/g स्क्वायर है, आर से आर कैंसिल, प्लस अब यहाँ थीटा कितना 0, कोस 0 कितना होगा 1 m इंटू जी। तो टेंशन कितनी होगी 5mg प्लस mg में 6mg टेंशन है किस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, ठीक है। तो वेलोसिटी निकाल ली हमने, यहाँ टेंशन निकाल ली एट पॉइंट एल कितनी है 6mg। इस पॉइंट पर टेंशन कितनी है एच पॉइंट पर, क्या बता सकते हैं, देखिए शाबाश कैसे बताना है, कोई ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं। टेंशन एट पॉइंट एच, टेंशन एट पॉइंट एच फॉर्मूला एम वी स्क्वायर बाई आर प्लस एम जी कोस थीटा। थीटा कितना 180, ठीक है, और कोस 180 कितना -1, तो एम वी स्क्वायर बाई आर माइनस एम इंटू जी। वी कितना वहां पर आर इंटू जी, दिख रहा है आपको वी का स्क्वायर, आर से आर कैंसिल, m इंटू जी। ये हम मान के चले थे दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इक्वल हो सकती है, ठीक है, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन होगी तब बात वहां पर नहीं बनेगी, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं एट पॉइंट दिस m पॉइंट जो हमने माना हुआ है, इस पॉइंट पर क्या होगा देखिए से, बस कोई एक पॉइंट आप ले लो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सिंपल है, आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग मुझे बताओ शाबाश, यहाँ जो टोटल एनर्जी होगी, टोटल एनर्जी एट पॉइंट एल दैट इज इक्वल टोटल एनर्जी एट पॉइंट एम सेम होगी या डिफरेंट होगी, सेम होगी। फॉर्मूला हाफ इंटू एम इंटू वी एल स्क्वायर प्लस एम जी एच होगी क्या, इस पॉइंट पर नहीं होगी क्योंकि हाइट है ही नहीं ना। उस पॉइंट पर क्या है, टोटल एनर्जी हाफ एम वी एम स्क्वायर प्लस एम इंटू जी इंटू एच कितनी है, रेडियस है, उसी पॉइंट पर एम इंटू जी इंटू आर। VL है कितना अंडर द रूट 5r/g, स्क्वायर करेंगे तो 5r/g, हाफ m इंटू में 5 इंटू आर इंटू जी, ठीक है, हाफ इंटू m इंटू वी एम स्क्वायर प्लस एम जी आर इस साइड आएगा, ठीक है। 2 एक बार फिर हटा रहे हैं हम यहाँ 2, अब 5 में से 2 जाएंगे कितना बचेगा 3 mr/g एम वी एम स्क्वायर, एम सी एम कैंसिल, तो वी एम की वैल्यू कितनी आ गई बेटा अंडर द रूट 3r/g। तो वी एम निकाल लिया हमने कितना अंडर द रूट 3r/g। क्या हम टेंशन भी निकाल सकते हैं, हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। टेंशन एट एम पॉइंट क्या होगी एम वी स्क्वायर बाई आर प्लस एम जी कोस थीटा। अच्छा थीटा कितना था 90,
और cos 90 क्या 0, ठीक है। तो टेंशन क्या हुई यहाँ m इंटू वी स्क्वायर कितना है 3rg बाई में r से r कैंसिल, टेंशन कितनी आई यहाँ पर m 3 इंटू m इंटू जी। तो हर एक पॉइंट पर हम यहाँ निकाल सकते हैं। फॉर मूविंग इन ए सर्कल, सर्कल के मूवमेंट के लिए यहाँ पर जो है वेलोसिटी कितनी होगी अंडर द रूट 5gr से ज्यादा। r क्या है रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, ठीक है, और g क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये कुछ केस है जो आप लोगों को याद करने। फॉर लूपिंग द सर्कल वेलोसिटी एट लोअर पॉइंट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू अंडर द रूट 5gr। फॉर ऑक्सीलेशन, ठीक है, इस केस में ऑक्सीलेशन में क्या होगा एंगल जो होगा थीटा 0 to 90 डिग्री, ठीक है, और जो वेलोसिटी होगा अंडर द रूट 2gr होगी। अगर यहाँ पर 90 to 180 के बिटवीन सर्कल को लीव कर रहा है हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट, तो उस केस में जो वेलोसिटी होगी उसकी वैल्यू लाई करेगी अंडर द रूट 2r से अंडर द रूट 5gr। तो आज का टॉपिक यहीं तक था। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर फ्रिक्शन एंड डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। तो इसका लास्ट वीडियो रहेगा फ्रिक्शन जो चैप्टर उसके रिगार्डिंग, क्योंकि आज के चैप्टर में फिनिश हो जाएगा। लास्ट वीडियो में मोशन इन वर्टिकल प्लेन के बारे में जाना, उसके अंदर वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट, एट हाईएस्ट पॉइंट एंड टेंशन के बारे में मैंने बात की। तो उसकी कुछ एप्लीकेशन है। नंबर 1, जब व्हेन ए बकेट कंटेनिंग वाटर इज रोटेटेड इन ए वर्टिकल सर्कल विद ए वेलोसिटी एट द लोएस्ट पॉइंट, that point under the root 5gr, water shall not fall even at the highest point। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट आप कर भी सकते हो। जैसे घर पे कोई बाल्टी को इस टाइप से मूवमेंट की जाती है तो वाटर जो होता है फॉल नहीं करता, ठीक है। अगर स्पीड जो वेलोसिटी एट द लोएस्ट पॉइंट अंडर द रूट 5gr से ज्यादा है तब g क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, r क्या है, ये जो हमारा पाथ है रेडियस, इसके बारे में बात की गई है। ओके, जहाँ बाल्टी का सेंटर ऑफ मास है और यहाँ से जो हम रोटेट कर रहे हैं उस पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो रेडियस है। ओके, तो यहाँ तक हमने बात की। तो इसके अंदर लेकिन सिर्फ फॉल कर जाता है अगर आपकी स्पीड कम है ना बेटा, तब वो फॉल कर जाए, क्योंकि जो वेट होता है वेट ज़्यादा हो जाता है, उस केसेस में क्या होगा वाटर नीचे आ जाएगा। तो सेकंड है बेटा, ए पायलट ऑफ एन एयरक्राफ्ट कैन सक्सेसफुली लूप ए वर्टिकल लूप विदाउट फॉलिंग एट द टॉप ऑफ द लूप व्हेन वेलोसिटी एट द बॉटम इज अंडर द रूट 5gr। तो जैसे ही कभी एयरक्राफ्ट का जो शो होता है उसके अंदर क्या करते हैं सक्सेसफुली लूप करते हैं, मतलब इस टाइप से, ठीक है। तो वो पॉसिबल है किसकी हेल्प से, जब वेलोसिटी जो होती है एट द लोएस्ट पॉइंट वो अंडर द रूट 5gr से ज़्यादा है तभी पॉसिबल, अदरवाइज नहीं है। तो यहाँ से आपने एक चीज़ जो कॉमन है जो जानी है अब तक, वो क्या है कि जो किसी भी ऑब्जेक्ट को सक्सेसफुली मूव करना है इन ए वर्टिकल सर्कल, तो वेलोसिटी एट द लोएस्ट पॉइंट क्या होना चाहिए अंडर द रूट 5gr। ओके, तो ये कुछ एप्लीकेशन थी। अब हम जो अब तक पूरा चैप्टर किया है उसके जो फॉर्मूले हैं कहाँ यूज होंगे उनके बारे में बात करते हैं। आ जाओ शाबाश। देखिए शाबाश, अब तक जो हमने चैप्टर के अंदर जो फॉर्मूले जो यूज करने न्यूमेरिकल पर्पज के लिए, या हमें याद होना चाहिए कि हमारा कंप्लीट चैप्टर फ्रिक्शन हो चुका है तो हमें उसके बारे में पता होना चाहिए। फ्रिक्शन क्या होता है बेटा, अपोजिंग फोर्स जो मोशन का अपोज करता है वो फ्रिक्शन फोर्स होता है, ठीक है। इतना हमने पढ़ा। यूनिट डायमेंशन सेम होंगे फ्रिक्शन फोर्स के लिए, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स को पूरे चैप्टर में हमने स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। उसके बाद फ्रिक्शन के अंदर हमने उसकी टाइप पढ़ी, कौन कौन सी टाइप उसके हमने की थी। तो फ्रिक्शन जो था उसके बारे में हमने स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में जाना, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन। नंबर 2 लिमिटिंग फ्रिक्शन। नंबर 3 काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन, तो इसके बारे में काइनेटिक फ्रिक्शन, तो इनके बारे में हमने बात की। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, जब तक ऑब्जेक्ट मूव ना करे तो वहाँ पर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो अपोज कर रहा होता है मोशन का, उसको स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन कैसा है सर कि एब्सोल्यूट है। तो स्टैटिक जो फ्रिक्शन है बेटा इसको बोलते हैं सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स क्यों बोला जाता है, क्यों बोला जाता है, मैंने आपको रीजन बताया। इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये अपने आप को एडजस्ट करता है, ठीक है। अगर हम फोर्स अप्लाई ना करें ना किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तब तक जो स्टैटिक फ्रिक्शन 0 रहेगा, ठीक है। फिर हम फोर्स अप्लाई करेंगे, अपोज करेगा जितना ये अपोज कर सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर हमारा फोर्स ज़्यादा तो ऑब्जेक्ट मूव करेगा। जब तक ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा वो मैक्सिमम पॉइंट होगा कि सर हाँ अब बस मूव करने वाला है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। ओके,
नंबर 3 काइनेटिक फ्रिक्शन। ये पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं, मैं जस्ट आपको रिवाइज करवा रहा हूँ, प्रीवियस वीडियो में हमने ऐसा कर लिया। काइनेटिक या डायनामिक फ्रिक्शन क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट मूवमेंट में होता है ना, उस टाइम पर भी एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है जिसको अपोज करता है, उस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन या फिर डायनामिक फ्रिक्शन। और डायनामिक फ्रिक्शन के अंदर भी हमने दो फ्रिक्शन डिस्कस किए, एक स्लाइडिंग फ्रिक्शन और एक रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, जब कोई ऑब्जेक्ट स्लाइड करता है ना, स्लाइडिंग मीन्स यहाँ ये ऑब्जेक्ट है, ये ऐसे जा रहा है तो तब जो फ्रिक्शन लगता है उसको स्लाइडिंग बोलते हैं। अगर ये रोल करता हुआ जा रहा है तो उसको बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। तो इनके बारे में जाना, उसके बाद हमने लॉज की। लॉज वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, 4 लॉ बताए थे बेटा, चारों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपको याद रखने हैं। फर्स्ट लॉ क्या था, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, नॉर्मल रिएक्शन एक्चुअल एरिया पे डिपेंड नहीं करता सर, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो ये चारों जो लॉ हैं आपको बिल्कुल पॉइंट पे होने चाहिए, बिल्कुल अप टू डेट होना चाहिए। ठीक है, तो इनके बारे में, लॉज ऑफ फ्रिक्शन के बारे में जाना। उसके बाद हमने कौन सा टॉपिक किया, उसके बाद हमने जो जाना बेटा वर्क डन क्या होगा हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, फिर हमने एक्सेलरेशन के केस किए। ठीक है, तो आइए से बस, तो ये था बेटा म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो होता है दैट इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एफ बाई आर, ये एफ क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, आर क्या है, नॉर्मल रिएक्शन। याद रखना आपको, आर क्या है, नॉर्मल रिएक्शन, एफ क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। म्यू इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा होगा कब, जब अल्फा क्या बेटा, एंगल ऑफ रिपल्स। ठीक है, एक्सेलरेशन डाउन द इंक्लाइंड प्लेन फॉर्मूला क्या रहेगा, ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा माइनस म्यू कोस थीटा। म्यू क्या है, म्यू विद द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द इंक्लाइंड प्लेन एंड द ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट है जो कॉन्टेक्ट में है उसकी और जो सरफेस है उसके इन बिटवीन जो फ्रिक्शन जो लग रहा है वो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। ठीक है, तो यहाँ से ये a इज इक्वल टू जी साइन थीटा प्लस ये अप इंक्लाइंड प्लेन में एक्सेलरेशन इस केस में कम बेटा, ये ज्यादा है। ठीक है, ये ज्यादा ये कम है। ठीक है, क्योंकि जो म्यू है ना इसकी वैल्यू 1 से लेस होती है तो ये पूरे कंपोनेंट को कम कर देगा। ओके, नंबर 5 जो है v इज इक्वल टू अंडर दैट रूट म्यू आर जी, ये सेफ टर्निंग के लिए था, लेवल कर्व जो रोड किया था म्यू इंटू आर इंटू जी। म्यू आपको गिवन होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन होगा, जी की वैल्यू 10 होती है। ये जो v है, v इज इक्वल टू अंडर द रूट जी आर एक्स बाई एच, क्या था 2x, तो हमने दो टायर के बीच की डिस्टेंस मानी थी बेटा। ठीक है, 2x, और ये h क्या थी, हाइट फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास, जो भी ऑब्जेक्ट है उसके सेंटर ऑफ मास की जो हाइट थी उसको हमने h का नाम दिया था, तब जाके फॉर्मूला यहाँ से आया था। फिर हमने टेंजेंट थीटा, ठीक है, साइक्लिस्ट के केस में, ठीक है, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट के केस में क्या, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी। उसके बाद वी मैक्सिमम हमने किया, वेलोसिटी मैक्सिमम अंडर द रूट आर जी म्यू एस प्लस टेंजेंट थीटा माइनस म्यू एस टेंजेंट थीटा। डायरेक्ट आपको ये रिजल्ट भी याद रखना बेटा। और नंबर 2 आपको ये फॉर्मूला कैसे ड्राइव हुआ है, रिलेशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैं इसको स्पेशली आपको रिकमेंड करूंगा कि इस रिलेशन को तो जरूर से जरूर आप करें, कंप्लीट डेरिवेशन। ये क्या था, मोशन इन ए वर्टिकल प्लेन, तो उसमें हमने बात की टेंशन का जो फॉर्मूला था हर एक पॉइंट पर हमने यूज किया। ठीक है, तो जब ये मोशन की बात की तो यहाँ जो एंगल था थीटा 0, यह एंगल थीटा 90 डिग्री, यहाँ थीटा 180 डिग्री। तो थीटा की जगह जब 0 पुट करेंगे तो cos 0 1, तो टेंशन इस पॉइंट पर मैक्सिमम होगी, क्या होगी, mv स्क्वायर बाई आर प्लस एम जी। यहाँ टेंशन 90 पे 0 हो जाए, सिर्फ t इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर। इस पॉइंट पर बात करें तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि cos 180 कितना होता है, -1। ओके, लूपिंग के लिए क्या होगा, वेलोसिटी एट द लोएस्ट पॉइंट अंडर द रूट 5gr होना नेसेसरी। ठीक है, इसकी एप्लीकेशन अभी हमने डिस्कस की है, तो ये होंगी। और वेलोसिटी इस पॉइंट पर क्या थी, अंडर द रूट 3gr, इस पॉइंट पर क्या थी, अंडर द रूट gr। तो इनके बारे में हमने बात की, डिस्कस किया, तो ये आपको उम्मीद है कि अच्छे लगे होंगे। तो अब हम एक दो न्यूमेरिकल भी इनसे डिस्कस करते हैं। जो फॉर्मूला रहेगा यही फॉर्मूले रहेंगे जो आपको करने हैं। देखिए बस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों के दोनों समझ में आएंगे, कंसेप्ट बनेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको करनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, मास गिवन है 2 kg किसी ऑब्जेक्ट का, और यहाँ का जो म्यू है दैट इज 0.4 और 2.5 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया गया है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा ये फाइंड आउट करना आपको, कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना है। नंबर 2 आपको फाइंड आउट करनी कि एक्सेलरेशन कितने प्रोड्यूस हुई। आइए से बस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग समझते हैं इसको। तो ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना, 2 kg, यहाँ वेट लगेगा। ठीक है, वेट कितना, जी अगर 10 लेकर चले तो कितना होगा, 20। ठीक है,
या 9.8 लेकर चलते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ वेट लिख देते हैं m इंटू जी। यहाँ नॉर्मल रिएक्शन होगी R। इज इट क्लियर? अब जो फोर्स लगा है यहाँ पर कितना 2.5 न्यूटन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, हम सभी को पता है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है बेटा? यहाँ लगा हुआ है, इसके सरफेस के बिल्कुल साथ, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? F इक्वल टू म्यू इंटू आर, हम सभी को पता है, ठीक है। F इक्वल टू म्यू इंटू आर, तो म्यू कितना है 0.4, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ F इक्वल टू 0.4 इंटू आर, आर इज इक्वल टू एम इंटू जी, एम कितना 2g कितना 9.8, ठीक है। अब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा, आप एक बार इसकी मल्टीप्लाई कर लेना, 7.84 न्यूटन। मीन्स देखो शाबाश, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा है यहाँ पर, किससे? अप्लाइड फोर्स से। अगर ज़्यादा है तो सर कोई बात नहीं, एक्सेलरेशन तो होगी अपोजिट में। आपने कभी ऐसा सुना है कि हम फोर्स अप्लाई करें और ऑब्जेक्ट पीछे जाए? कभी नहीं सुना हुआ ना, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इस केस में क्या होगा बेटा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा? सबसे पहले तो ये बताएं, क्या वो 7.84 आंसर है? क्या हम उसको टिक कर दें? नहीं, बिल्कुल गलत होगा। मैंने आपको बताया था कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है ना, वो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है, अपने आप को एडजस्ट करता है। जितना फोर्स लगा हुआ है ना, वही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू होगी। कितनी होगी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू बेटा? 2.5 न्यूटन, सेम उतना ही। ये फोर्स अगर 3 न्यूटन होता ना, तो 3 न्यूटन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसको मिलता। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। नंबर 2, तो देखिए शाबाश, नंबर 2 की स्टेटमेंट पढ़िए एक बार, मैं इसको साफ कर रहा हूँ यहाँ से। तो नंबर 2 की स्टेटमेंट क्या है, हमें क्या निकालना है? ये इस टाइप से इंक्लाइंड सरफेस है, थीटा 30 डिग्री है। फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट फोर्स इन न्यूटन एक्टिंग पैरेलल टू द प्लेन टू कीप द मास इन इक्विलिब्रियम। मास कितना था, एक बार के लिए मैंने साफ कर दिया, वो था बेटा 200 kg। और म्यू कितना था 1/√3, ठीक है। तो ये चीजें गिवन है, तो वो फोर्स निकालना कि मास ना तो नीचे आए ना ही ऊपर जाए, ठीक है। तो आइए शाबाश, कुछ खास नहीं इसके अंदर, आपको इसके बस कंपोनेंट रिजोल्व करने आ गए तो समझो क्वेश्चन हो गया। तो ये ब्लॉक है, मास m, वेट यहाँ m इंटू जी, ये एंगल थीटा, mg का एक कंपोनेंट बेटा ये और एक कंपोनेंट ये कौन सा? mg कोस, ये mg साइन। सबसे पहले तो डाउन द प्लेन कर लेते हैं बात। ऑब्जेक्ट अगर डाउन द प्लेन है तब डाउन उसको लेकर कौन आएगा? मुझे तो ये बताओ सबसे पहले। तो ये फोर्स लेकर आएगा। अगर यहाँ इतना ही फोर्स इसको मिल जाए, फ्रिक्शनल फोर्स F, तो ये नीचे नहीं आएगा, ठीक है। तो म्यू की वैल्यू निकालो सबसे पहले, तो क्या होगी? म्यू F की वैल्यू क्या होगी? F इक्वल टू म्यू इंटू आर। म्यू कितना है 1/√3, आर कितना है? आर के अपोजिट कौन है? mg कोस थीटा, mg कोस थीटा कितना 30 डिग्री, ठीक है। तो देखिए 1/√3, m कितना है 200, g कितना बेटा 10, कोस 30 कितना होता है? √3/2। तो √3 से √3 कैंसिल, 2 से 5, ठीक है। तो ये आंसर कितना है 1000, ठीक है। इतना आ गया। अगर 9.8 लेकर चलोगे तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास आंसर आ जाएगा। जी का यहाँ पर अगर 9.8 लेकर चलोगे तो बेटा उसके अकॉर्डिंग आंसर आ जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना लगा है? इतना, ठीक है। मीन्स यहाँ पर इतना फोर्स लगा हुआ बेटा 1000 न्यूटन। नीचे देखते हैं कितना फोर्स है। अगर ये फोर्स इससे कम है या इसके इक्वल है तब तो नीचे नहीं जाएगा, अगर इससे ज़्यादा है तो नीचे जाएगा। नीचे फोर्स है mg sin 30, mg sin 30। तो मुझे बताओ m कितना है? अभी बताता बेटा 200 kg, g कितना 10, sin 30 कितना 1/2, 2 से 5। क्या दोनों इक्वल आ गए? हाँ सर इक्वल है। इसका मतलब यहाँ नीचे नहीं जाने वाला बिल्कुल भी। तो कितना फोर्स अप्लाई करें? सर ये नीचे ना जाए ऊपर की तरफ, अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, दोनों इक्वल है, बैलेंस हो गए। 0 न्यूटन, 0 न्यूटन फोर्स लगाना कि नीचे जाएगा ही नहीं। नंबर 2, अब ऊपर जाएगा सर, तो उस केस में कितना फोर्स हमें लगाना पड़ेगा, ठीक है, इसको बैलेंस रखने के लिए। जब ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नीचे आएगा। ये मत कह देना कि सर सेम ही होगा, ऊपर आया नीचे आया, ऐसा नहीं होता बेटा। देखो अब क्या है, ऑब्जेक्ट सेकंड केस में ऊपर जा रहा है। जब ये ऊपर जाएगा किसी ना किसी फोर्स F से, तब यहाँ mg साइन तो लगा हुआ है, mg sin 30,
प्लस इसके साथ कौन लग गया बेटा, ऊपर जाएगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो अपोज करेगा, ठीक है। ऊपर जाएगा तो ऊपर वाले के अपोज, नीचे आएगा तो नीचे का अपोज, उसको काम क्या है, अपोज करना, विरोध करना। तो यहाँ पर जो है इस फोर्स की वैल्यू इन दोनों की इक्वल होनी चाहिए, तब जाके ये ऊपर नहीं जाएगा और नीचे ही जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये फोर्स अगर कम रहेगा तो नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो कितना फोर्स यहाँ लगाएं कि ऑब्जेक्ट नीचे ना आए, ठीक है। तो ये जो फोर्स है इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, वो इन दोनों की इक्वल आएगी। ये फोर्स कितना आया था अभी फाइंड आउट किया, 1000 न्यूटन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी कितना आया था, 1000 न्यूटन। तो ये टोटल कितना होगा बेटा, 2000 न्यूटन। तो ये फोर्स 2000 न्यूटन होगा, ताकि ये ऊपर इतना फोर्स लगाए तब जाके नीचे नहीं आएगा। अगर जी की वैल्यू गिवन है 9.8 तो उसके अकॉर्डिंग करना बेटा, जी की वैल्यू अगर 10 है तो उसके अकॉर्डिंग करना, ठीक है। तो हो जाएगा, कोई खास प्रॉब्लम आपको इसके अंदर नहीं आएगी।